अल्लाहु अकबर। पहली दो बातें क्या थी कि मर्द है या घोड़ा है, उसकी खुराक क्या हो, पूरी हो। और मर्द है या घोड़ा है वो अपनी जिनसी ज़रूरत को जिनसी ज़रूरत तक रखे, हवस का शिकार ना हो। अब आसान होगी बात, अब तो समझ आ गई ना। यानी मर्द है या घोड़ा है वो उसकी खुराक पूरी हो और वो जो जिनसी ज़रूरत है उसको जिनसी ज़रूरत के दर्जे में रखे, जिनसी हवस का शिकार ना हो जाए। ये दो बातें होगी। तो तीसरा क्या है कि उसको कोई गम ना हो। तो ये दो अल्लाह की मखलूक मारे भी नहीं मरती, ये बुढ़ी नहीं होती। और मैंने जब ये वाले साहब से बात सुनी और कई बार सुनी जब वो आपस में दोस्तों में बैठे होते, अब हम क्योंकि अब उस उम्र के हिस्से में गुजर रहे हैं और मैं इस बात को जो है वो देखता हूँ, उसका तजर्बा मुशाहिदा मुझे होता है कि बड़े क्योंकि तजर्बे वाले लोग होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है और ये वाकई बात सही है। अब अल्लाह बंदे की खुराक पूरी हो, यानी जो मुनासिब खुराक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब दिए हों, खुराक पूरी हो। और दूसरी साथ मैंने क्या वाले साहब ने क्या कहा कि जिनसी ज़रूरत को जिनसी ज़रूरत के दर्जे में रखा जाए, हवस का शिकार ना हो जाए। मैंने खानका में ऐसे मियाँ बीवी भी आते हैं या ऐसे लोगों से भी मिला हूँ कि जो 4-4 5-5 महीने के बाद बीमारी का जो है वो लेकर आगे सवाल कि हज़रत साहब इसको ये बीमारी है, उसको ये बीमारी है। जब मैंने सारे मामला देखे तो वो अपने से क्या गुमान लेकर आए हैं फैज़ रसूल साहब कि जादू हो गया है, कि शरीकों ने नई नई शादी हुई है, नज़र लग गई है, जादू हो गया है। तो जब मैंने सारे मामलात को देखा मैंने कहा जादू नहीं हुआ, कुंडी ज़्यादा लग गई है। क्या हुआ है? जादू नहीं हुआ, कुंडी ज़्यादा लग गई है। तो जो साथ उनके आए हुए थे बड़े, मैंने इनको समझाएं कि कुंडी कम लगाया करें, इंशाल्लाह ठीक थी, वैसा कोई मसला ही नहीं है। अपने कारोबार पे ध्यान दें तो इनकी तबीयत जो ये जो शिकायतें कर रहे हैं किसी किस्म का मसला नहीं है, बस थोड़ा कुंडी थी, हाथ हल्का रखना है तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। अब ये दो बातें तो अलग हो गई। अगली बात क्या है, देखें जो गम है ना, कोई मेरी बात सुन के ये एतराज़ करेगा या उसके ज़हन में सवाल आ सकता है कि कौन सा बंदा ऐसा है जिसको गम नहीं। हर बंदे की तकदीर में लिखे हुए हैं, जहाँ खुशी होगी वहाँ गम होगा, गम होगा तो खुशी का एहसास होगा ना। जिस तरह अब ये रोशनी है तो अगर अंधेरा है तो रोशनी का एहसास है। अल्लाह बोलो गम हर शख्स की ज़िंदगी में होते हैं, ठीक है। लेकिन गम जब बाहर होता है, दुख कोई तकलीफ बाहर होती है तो उसके 100 हल होते हैं, 100 इलाज होते हैं। जब वो गम किसी भी तरह से हालात की जो है सख्ती की वजह से या जैसे भी हालात थे उनकी वजह से बाहर का जो गम है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, वो किसी ना किसी तरह आपके अंदर उतर गई तो वो बन जाएगा रोग। वो क्या बन जाएगा? रोग। फिर रोग का कोई इलाज नहीं। अब मेरे वाले साहब की सारी बात समझ आ गई, यानी वो जो उनका फलसफा था वो मैंने अपने अंदाज में आप लोगों को समझा दिया सादा तरीके के साथ। जब अल्लाह वालो गम अंदर आ गया फिर वो बन जाएगा रोग। तो रोग तुम्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाएगा। अब चाहे वो गम है बहू का, बेटी का, बेटे का यानी औलाद का, हमसायों का, कारोबार का, शरीके का, या कोई भी किसी भी तरह का गम है, तकलीफ है आपको। अब आपने अपने दिल में उस बात को ले लिया और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहे तो वो गम क्या होगा? आपके अंदर सरायत कर जाएगा, हिज़्न बन जाएगा। वो खौफ नहीं रहेगा, वो हिज़्न बन जाएगा, यानी अंदर ही अंदर वो आपको रोग जो है वो लग जाएगा। फिर उस रोग का कोई इलाज नहीं, क्योंकि दिन भी आप वही बात सोचेंगे, रात भी वही आप बात सोचेंगे, तो आप चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद आप हाइपरटेंसिव पेशेंट बन जाएंगे। हाइपरटेंशन क्या पेशेंट बन जाएंगे, मरीज बन जाएंगे। डिप्रेशन आपको होना शुरू हो जाएगा उसके बाद, या आपको ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू कर देगा, ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे।
अल्लाह ना करे और मामला बिगड़ता है, फिर उसी की वजह से आपको शुगर हो जाएगी, उसकी वजह से अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। यानी फिर चाल है ना, जिधर फिर बात चल सकती है वो बीमारी की वो चलेगी। एक दफ़ा गम या परेशानी अंदर उतरी तो अल्लाह वालों बंदा नहीं मरता। अब हमारा ये तो पहली वजाहत थी वाले साहब के कौल की, बंदा नहीं मरता, गम मार देते हैं। बंदा नहीं मरता, अल्लाह ने ये बंदे को इतना मजबूत बनाया है, ये नहीं मरता। ये मरता है तो गमों से मरता है, ये मरता है तो लालच से मरता है, हिर्स से मरता है। जब भी बंदा देखे मरेगा, वो लालच करता हुआ बुरी मौत मरेगा, बुरे हालात में फंस जाएगा, या वो मरेगा तो गम कर करके मर जाएगा। बंदे के मरने की वजह ही दो है। तो इसलिए इन दोनों से शरीयत मना करती है कि हिर्स ना करो, गम ना करो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे भरोसा करो। अगर खुशी के दिन नहीं रहे तो गम के दिन भी नहीं रहने। आज ये घड़ी अगर नहीं ठहरी तो अगली घड़ी भी नहीं ठहरनी, चाहे वो खुशी की आ रही है चाहे वो गम की आ रही है। और सबसे मुख्तसर बात यह है कि जब हमारी ज़िंदगी मुख्तसर सी है और आर्जी है, हमारी खुशियां और गम मुस्तकिल कैसे हो सकते हैं, वो हमेशा के लिए कैसे हो सकते हैं। जब हम हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए नहीं आए तो इसका क्या मतलब है, ना हमारी खुशियां हमेशा के लिए हैं, दायमी हैं, ना हमारे गम दायमी हैं। तीसरी बात, खुशियां देने वाला भी अल्लाह है और गम देने वाला भी अल्लाह है। जिस तरह अल्लाह दिन और रात को फेरता है, अल्लाह इसी तरह ज़िंदगी के अंदर खुशी और गम को फेरता है। जब अल्लाह वालों आपका ईमान बन जाएगा, यकीन बन जाएगा, और जो अल्लाह मुतालबा करता है तवक्कलतु अल्लाह फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह की जो तौहीद हम बयान करते हैं, तौहीद के अंदर का मकसूद और मतलूब क्या है, अल्लाह मुतालबा करता है कि तू मेरे पे ईमान ले रहा है, अब मेरे पे भरोसा कर। तो जिनका अल्लाह वालों अल्लाह पे भरोसा हो जाता है तो फिर अल्लाह खुद उनके बारे में क्या फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जब आपकी अल्लाह के साथ यारी लग जाएगी और अल्लाह के ऊपर आपका तकिया हो जाएगा, एतकाद बन जाएगा, ईमान बन जाएगा, यकीन बन जाएगा, भरोसा हो जाएगा, फिर गम तो आएंगे, वो तो तकदीर के लिखे हुए, वो तो एक निज़ाम है, लेकिन वो गम इंशाअल्लाह फिर अंदर नहीं उतरेंगे। तो अल्लाह जो बात मैंने कही कि बंदा नहीं मरता, गम मार देते हैं। अब ये सवाल यहाँ आके बात दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है कि हज़रत साहब ये बात तो ठीक है, लेकिन अब जिसको गमों ने घेर लिया है वो क्या करे। जिसको गमों ने घेर लिया है अब वो क्या करे। और अगर हम गमों से बचना चाहते हैं तो हम कौन सा अमल करें कि गम बंदा ना मार दे, कि गम जो है वो हमारे रोग ना बन जाए, हमारे अंदर ना उतर जाए। अल्लाह वालों इन दोनों का एक ही इलाज है जो बताने जा रहा हूँ। चाहे किसी को रोग लग चुका है तो चाहे कोई रोग से बचना चाहता है, दो तरह के लोग होंगे ना। या तो मेरी बात सुनने से पहले किसी को रोग अल्लाह ना करे लगा होगा, और कोई ये कहेगा कि हज़रत साहब हमें कोई ऐसा अमल बता दें कि मुझे ज़िंदगी में गमों का रोग जो है वो ना लगे। तो अल्लाह बोलो इसके लिए सबसे खूबसूरत अमल जो है वो मेरी नज़र में, यानी जितनी मेरा रूहानियत का सफ़र है, मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ा और मुजर्रब अमल मैंने नहीं मेरे तक नहीं पहुंचा, या मैंने नहीं देखा, या मैंने नहीं सुना। और वो अमल वही है जो हम 2013, 14, 15 में यानी शुरू में दुरूद पाक पढ़ते थे। उस दुरूद पाक को कहते हैं दुरूद गम। दुरूद गम, उसी दुरूद पाक को कहते हैं दुरूद कश्फ। सल्लल्लाहु अला नबी रहमती शफ़ीअल उम्मती काशिफ़िल गुम्मती व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। आप नेट पे जाएंगे, आप लिखेंगे दुरूद गम तो ये दुरूद पाक सामने आ जाएगा। अगर आप लिखेंगे दुरूद कश्फ तो ये दुरूद पाक सामने आ जाएगा। अल्लाह बोलो ये ऐसा मुजर्रब अमल है। मैंने पूरी पीछे इसकी बैकग्राउंड बयान की है, पहले वजाहत दी है कि बंदा नहीं मरता, बंदे को क्या मारती है, खुराक पूरी ना हो और जिनसी ज़रूरत जो है बढ़ के हवस में बदल जाए,
दो बातें। और तीसरा बंदा मरता है गम से, जब वो अंदर आके रोग बढ़ जाते हैं। ये बंदे के मरने की वजूहात जो है, या उसके ऊपर बुढ़ापा, बीमारियां आना, तकलीफें आना, वक्त से पहले कब्र में उतर जाना, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या होता है जब ये तीन हमारे फैक्टर्स जो हैं, ये तीन चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी, यानी इनमें खलल आएगा। अब अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई, वो बाज़ लोग होते हैं ना बड़े वो मुतस्सब ज़हन का, और पता नहीं कौन सी तौहीद उन्होंने पढ़ी होती है, वो जी वक्त ज़िंदगी का तो एक मुकर्रर है, वो तो आना ही आना है। भाई ज़िंदगी का वक्त मुकर्रर एक है, तो तू गड्डी से सिर देते जाके, जो 50 साल बाद है ना अभी आ जाए। भाई इस तरह मुकर्रर नहीं है, जिस तरह हमने तौहीद समझ ली या हमने इसको समझ लिया, इस तरह मुकर्रर नहीं है। देखें, एक गाड़ी कंपनी बनाती है, तो एक गाड़ी है जो हमारी गाड़ी के अंदर प्लास्टिक की चीज़ें, रबर की चीज़ें इस्तेमाल हुई होती हैं, तो उनकी लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ जिसको हम कहते हैं 5 साल। आप गाड़ी इस्तेमाल करें चाहे गाड़ी इस्तेमाल ना करें, वो 5 साल के बाद, 5.5 साल के बाद, 6 साल के बाद वो रबर जो है वो रंग भी बदल जाते हैं, वो एक्रिलिक होता है उसके अंदर, वो रंग भी बदल जाता है, और गाड़ी के अंदर खड़का भी आ जाता है। जब हम 0 मीटर गाड़ी लेते हैं उसके अंदर खड़का नहीं होता। जब प्लास्टिक की चीज़ें धूप पड़ती हैं, गर्म होती हैं, सुकड़ती हैं, फैलती हैं, सुकड़ती हैं, फैलती हैं, तो उनकी फिटिंग जो है वो लूज हो जाती है, तो गाड़ी के अंदर क्या आ जाता है, खड़का आ जाता है। ऐसे ही है, गाड़ी के जो लोहे के पार्ट्स होते हैं उनकी भी एक शेल्फ लाइफ है, ठीक है। तो अच्छी गाड़ी किसी कंपनी की हो तो 25 साल तक अगर ड्राइवर अच्छा चलाने वाला है तो आराम से गाड़ी चल जाती है, आराम से गाड़ी चल जाती है, और पहले 10-15 साल उसको वर्कशॉप की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर वो ड्राइवर हो बिलाल की तरह का तो मेरा 150 साल चल जाएगी, कमो पेश 150 साल तो आराम से चल जाएगी। मतलब जिसने जो मर्जी हो सड़क के दरमियान में रोक देनी है, नहीं उधर पानी पे आए, तो जिसने इतनी एहतियात के साथ चलानी है तो उसको तो कुछ नहीं। अब वही गाड़ी आप ये ड्राइवर चला रहे होते हैं, टोयोटा हाइएस मुख्तलिफ रूटों पे चलाते हैं, या रिक्शा चलाने वाले को आप होंडा से भी गाड़ी पकड़ा दें या टोयोटा गाड़ी पकड़ा दें, अब मुझे बताओ वो उस गाड़ी के साथ क्या करेगा। अब वो कहे जी बस जो जी थी जिंदगी से अल्लाह का हुक्म जी, हूँ लग गई है जिंदगी कर सकने अल्लाह का हुक्म जी। भाई गाड़ी की एक औसतन उम्र है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बंदा है, ये नहीं हम लोग हैं, हम बंदे की जो औसतन उम्र है, यानी अगर एहतियात हो तो ये आराम के साथ 80-90 साल चल सकता है, आराम के साथ। देखें बीजिंग के अंदर, कोरिया के अंदर, शंघाई के अंदर औसतन जो जिंदगी है यानी लाइफ है, एवरेज लाइफ है, वो क्या हुई, लाइफ स्पैन जो है 100 साल से ऊपर चला गया है। जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर 109 साल को क्रॉस कर लिया है, और हमारे उतने वक्त के अंदर 2 नस्लें खप जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में अभी भी जो है 57-58 जो चल रहा है, औसतन चल रही। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये 3 बातें हो, गम ना हो, जिनसी ज़रूरत तक रहे, और खुराक अच्छी हो, तो बंदा जो है 100 साल आराम से चल सकता है। ये मैं बात समझा रहा हूं। बाकी कुदरत कामिला है, अल्लाह मारने पे आए तो जमदे नु मार देवे, ना मारने पे आए तो 125 साल वाले को ना मारे, ये एक अलग निज़ाम है। हम बात कर रहे हैं शेल्फ लाइफ की, यानी अल्लाह ने ये जो निज़ाम बनाया है, ये गोश्त पोस्ट और हड्डियों का जो ढांचा बनाया है, इंसान बनाया है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, ये 3 बातें अगर हों, 3 एहतियातें हों, तो ये मशीन जो है वो आराम से 100 साल चलने के काबिल है। तो हम क्या है, पाकिस्तान के अंदर खुराक है तो वो उस तरह की, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि जिस तरह के लोग हैं, शादी हो गई तो बस फिर कुंडी कभी कमरे दी कुंडी, कभी बाथरूम दी कुंडी, तो उसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि बीमार हो गए, कभी हकीमों के पास, कभी डॉक्टरों के पास, 2 काम हो गए। फिर तीसरा क्या होता है, जिन्हों कुंडियां लगन गई तो फिर बच्चे भी पैदा होंगे। वो जिस तरह वो मेरे पास लोग आते हैं ना, तो वो मैं पूछूँ ना जी आपके कितने बच्चे हैं, माशाल्लाह जी 8 बच्चे हैं, कोई कहता है जी 9 बच्चे हैं, कोई कहता है जी 11 बच्चे हैं। ये 3-4 ही हमारे थे जो फिर रहे हैं, ये 11 वाले। और एक फिल्म मुझे मिली है पिछले दिनों, उनके 12 बच्चे हैं। मैं तो सर पकड़ के
12 बच्चे हैं। मैंने कहा तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे वालिदैन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती होगी, ये तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब सुलह हुई एक बच्चा, लड़ाई हुई उसके बाद कारी मुर्तज़ा साहब सुलह हुई तो एक बच्चा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 12 बच्चे ऐमे नहीं हो गए, ये 3 घरों की औलाद है, कम अज़ कम आज के दौर में 4 घरों की औलाद। तो अब क्या होगा कि जब जिनसी ज़रूरत जो है वो हवस में चली जाएगी, खुराक अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर बीमारियां आएंगी, ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो गम आएंगे, तो गम जब रोग बन जाएंगे तो फिर मेरे वाले साहब वाली बात पूरी हो जाएगी। तो जो बंदे की लाइफ, शेल्फ लाइफ 100 साल है, बंदा जो है वो 55 साल में, 50 साल में खड़क जाएगा। जिस तरह वो खड्डों वाली सड़क के ऊपर 4 महीने करोला गाड़ी 0 मीटर लेके, या हुंडा सिविक गाड़ी 0 मीटर लेके चलाई जाए, 4 महीने के बाद उसका क्या हशर होगा। अब वही गाड़ी, वही हुंडा सिविक गाड़ी, वही टोयोटा कोरोला गाड़ी आप लाहौर या मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची जो पोश एरिए हैं, आप उनमें रहेंगे तो वो गाड़ी मैंने क्या कहा कि 20-25 साल आप आराम के साथ चलाएंगे। 10-12 साल पहले तो आपको वर्कशॉप का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा, बस तेल पानी उसका यानी खुराक उसकी पूरी करते रहे, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह होगा। 10-15 साल के बाद बंदा वैसे ही अल्लाह असबाब देते गाड़ी बदल लेता है। तो अब देखें, जब वही गाड़ी चली खड्डों पे, टूटी सड़क पे, देहात के अंदर कच्ची सड़कों पे, कच्चे में चली, तो उसकी लाइफ क्या हो गई, कम हो। ये बात मैं कर रहा हूँ, कहीं गलत तरफ न ले जाना कि वो जी जिंदगी बढ़ जाती है तो जिंदगी कम हो जाती है। कोई मुफ्ती उठ के अब कहेगा जी जिंदगी तो बढ़ नहीं सकती है, कि लम्हा भी, वो तो अल्लाह को मालूम है कि एहतियात करोगे तो इतनी हो जाएगी, एहतियात नहीं करोगे तो इतनी हो जाएगी। तकदीर में साथ मशरूत लिखा हुआ है। तो जब हम एहतियात करेंगे इन 3 चीज़ों की तो क्या होगा, ज़िंदगी अल्लाह वालों 50 साल भी हो वो आफियत और खैर वाली होगी। और अगर गमों में हम फंस गए हैं तो उसका मैंने इलाज क्या बताया है, दुरूदे गम या दुरूदे कश्फ, यानी दोनों नाम इसी दुरूद पाक हैं। सल्लल्लाहु अला नबी रहमती शफीअल उम्मती काशिफिल गुम्मती व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। नबी रहमत पे रहमत नाजिल हो, नबी रहमत पे रहमत नाजिल हो, शफीअल उम्मती जो उम्मत की शिफात करने वाले हैं, काशिफिल गुम्मती जो सारे भेद जानते हैं, भेद जानते हैं, सलामती हो, बरकत हो, रहमत हो आले रसूल के ऊपर और सहाबा के ऊपर। तो ये मुकम्मल और कामिल दुरूद पाक है जिसके अंदर आल भी है यानी आले रसूल भी है, सहाबा भी शामिल है। सल्लल्लाहु अला नबी रहमती शफीअल उम्मती काशिफिल गुम्मती व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, यानी इसमें दुआए रहमत भी है, दुआए सलामती भी है, दुआए बरकत भी है। पहले हजूर के लिए है, फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के लिए है, फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के लिए, यानी इतना कामिल दुरूद पाक है ये। सल्लल्लाहु अला नबी रहमती शफीअल उम्मती काशिफिल गुम्मती व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद पाक अल्लाह वालों अगर आप 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दो, जिनको गम खाए जा रहे हैं यानी रोग बन गए हुए हैं, अल्लाह गमों से आज़ाद कर देगा। कलील अरसे के अंदर अल्लाह गमों से आज़ाद कर देगा। और जो ये दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है, हिस्सा बना लेता है, अल्लाह गम अंदर नहीं आने देगा। गम तो आएंगे, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी। बस अल्लाह आपको महफूज रखेगा उनके असरात से। अल्लाह को तकलीफ भेजता भी है, इधर तकलीफ आई, इधर अल्लाह पाक उसका हल भेज देगा। इधर तकलीफ आई, बीमारी आई, अल्लाह इधर से शिफा का निज़ाम मुतहरक कर देगा, भेज देगा। ये तकदीर का लिखा भी पूरा होता रहेगा और जो आपका हल है यानी आपको आफियत है वो भी मिलती रहेगी। इसी तरह जिसने दुरूदे गम को या दुरूदे कश्फ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया कि भाई मैंने हर रोज़ दुरूदे कश्फ या दुरूदे गम 313 बार पढ़ना, सल्लल्लाहु अला नबी रहमती शफीअल उम्मती काशिफिल गुम्मती व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाह वालों जो शख्स इस दौर में भी 2 परहेज़ों के साथ, फ़ारूक कितने परहेज़ों के साथ?
दो परहेज़ों के साथ। पहली, हराम से बचना है, हलाल कमाने की कोशिश, और दूसरी परहेज़ क्या है? नज़रों की हिफाजत, यानी बदनज़री से बचना है, आंखों की हिफाजत करनी। ये दो परहेज़ों के साथ आज के दौर में भी ये दुरूद पाक कोई 313 बार 2 साल मुसलसल बगैर नागे के पढ़ता रहेगा। 2 साल के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो साबे कश्फ हो जाएगा। अल्लाह उसके दिल की आंख को रोशन कर देगा। आज के दौर में भी एक तस्बीह रात सोने से पहले इस्तग़फ़ार की करे और 313 मरतबा ये दुरूद कश्फ पढ़े, ये दुरूद गम पढ़े। सल्लल्लाहु अला नबी रहमती शफ़ीअल उम्मती काशिफ़िल गुम्मती व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। गम भी नहीं आएंगे और 2 साल के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुबश्शरात तो ये 6 महीने 3 महीने बाद शुरू हो जाएंगे अगर 2 परहेज़ें करते हैं। मुबश्शरात से मुराद क्या है? अच्छे ख्वाब, नबी इस्लाम के रोज़े अक़दस की ज़ियारत, काबतुल्लाह की ज़ियारत, मलाइका की ज़ियारत, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, औलिया अल्लाह के मज़ारात, औलिया अल्लाह की ज़ियारत, ये तो 3-4 महीने के बाद ही शुरू हो जाएगा। तो जो आप बढ़ते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ये दिल की आंख है इसको भी रोशन कर देगा। अल्लाह ने बसारत दी हुई है, फिर अल्लाह बसीरत भी अता फरमा देगा। यानी जो लोग रूहानी सलूक तय करना चाहते हैं, रूहानियत में आना चाहते हैं, और वो मेरी माएँ बहनें या बुज़ुर्ग हैं जो कहते हैं जी हमें, हमारे पास कोई रहबर नहीं है, कोई अल्लाह वाला नहीं हमें मिल रहा, अल्लाह वाला कोई नहीं मिल रहा, तो उनको मैं ये कहूँगा कि ये दुरूद पाक पढ़ते रहो। ये दुरूद पाक ही तुम्हारा मुर्शिद है। जो ये दुरूद पाक पढ़ते जाओगे तुम्हारी रूह का ताल्लुक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक के साथ इस्तवार होता जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक तुम्हारी खुद बराह रास्त परवरिश करेगी, बराह रास्त परवरिश करेगी। तो जब फैज़ान रसूल अलैहिस्सलाम, फैज़ान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बराह रास्त आएगा, फिर हुज़ूर की मर्ज़ी है कि वो ख़ुद तुझे नवाजते जाएं या तुझे मुतनब्बे कर दें, इतला कर दें कि तेरा हिस्सा फ़लाँ के पास है, तो उधर चला जा। तो बजाय सड़कों पे भटको, ज़लीलो ख़ार हो, डब्बा पीरों के पास जाओ, अपनी जवानी, अपना वक्त, अपना पैसा बर्बाद करो, घर बैठे ये दुरूद पाक पढ़ते जाओ। और जो गमों के मारे हुए हैं ये दुरूद पाक पढ़ें, चाहे वो गम औलाद का है, चाहे वो गम औलाद का है, चाहे वो गम कर्जे का है, चाहे वो गम बीमारी का है, चाहे वो गम घर में बद इत्तफाकी का है, चाहे वो गम जो है खारजी है, चाहे वो गम जो है अंदरूनी है, यानी बैरूनी है, अंदरूनी है, घर का मामलात हैं या बाहर बाजार के कारोबार के मामलात हैं। जिस तरह के भी गम के अंदर परेशानी, मुसीबत, तकलीफ के अंदर फंसे हुए, इस दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर। इस तरह वो ख़वातीन जो घर में अपने शोहर या ससुराल की वजह से परेशान हैं, ये दुरूद पाक। इसी तरह ससुराल वाले हैं अपने बहू के रवैये की वजह से परेशान हैं, तो ये पढ़े। बात समझ आ? जिस तरह मैंने कहा घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, तो माँ बाप औलाद की वजह से परेशान हुए तो ये पढ़े। माली तंगदस्ती की वजह से परेशान है तो ये पढ़े। बीमारी की वजह से परेशान है तो ये पढ़े। किसी भी तरह का मसला है, यानी जिस मसले का क्या मतलब है कि वो परेशानी लेकर आएगा, तो किसी भी तरह की परेशानी है तो रोज़ाना दुरूद गम पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबी रहमती शफ़ीअल उम्मती काशिफ़िल गुम्मती व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। और अगर आप साथ ये नियत कर लेते हैं कि मैं इस दुरूद पाक को इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो मैंने क्या कहा, गम तो आएंगे तो गम जाएंगे, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, अल्लाह इंशाअल्लाह निकाल देगा। लेकिन जब ये दुरूद पाक सारी ज़िंदगी आप पढ़ते रहेंगे तो 4-5 महीनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह और अज़ीज़, अगर आप 2 एहतियातें करते हैं, हराम से बचते हैं और इसके हलाल कमाने की कोशिश, बदनज़री से बचते हैं और आंखों की हिफाजत करते हैं, ये 2 काम आप करेंगे तो 4-5 महीनों के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मुबश्शरात, अच्छे ख्वाब आना, रूहानी जो कैफियत है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रूह की लताफत जो है वो बढ़ेगी, रूह लतीफ़ होगी, उसकी परवाज़ शुरू होगी, अरूज शुरू होगा, तो आपको ये सारी रूहानी फ़वाइद जो मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप 2-2.5 साल पढ़ते रहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप साहिब कश्फ हो जाएंगे। और तीसरी बात मैंने क्या कही कि वो तालिब मौला जो ये कहते हैं कि हम किसी के तालिब होना चाहते हैं लेकिन हमें मुर्शिद या हादी या पीर नहीं मिल रहा, कोई अल्लाह वाला नहीं मिल रहा, तो मैं उनको ये कहूँगा कि शर के दौर में अपनी जवानी, अपना पैसा, अपना वक्त बर्बाद ना करें। घर बैठ पे कमली वाले पे ये दुरूद पढ़ें, तुम जानो तो कमली वाला जाने।
वो बराह रास्त आपको नवाजें या आपको ख्वाब में या किसी भी तरह इशारा कर दें कि आपका हिस्सा फलां जगह पे है, फिर चुप करके फलां जगह पे जाके अपने आप को सुपुर्द कर देना, आगे तेरा सफ़र जो वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों तरह के काम के लिए दुरूद पाक है। जो लोग रूहानियत चाहते हैं वो भी ये दुरूद पाक पढ़ें, जो लोग गमों से निकलना चाहते हैं वो भी ये दुरूद पाक पढ़ें। और तीसरा ये है हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे कि अल्लाह मुझे गमों से बचाए रखे, जिस तरह ये दौर शर का है अल्लाह मुझे हर परेशानी से महफूज फरमाए, तो वो भी ये दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अला नबी रहमती शफ़ीअल उम्मती काशिफ़िल गुम्मती व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। 313 बार रोज़ाना, सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, रात को पढ़ो, इशा के बाद पढ़ो, सोने से पहले पढ़ो, जो सा मर्जी वक्त रखो जो आपको आसान है। और एक तस्बीह रात सोने से पहले क्या करेंगे? इस्तिग़फ़ार की। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आपको भी इजाज़त है, जो बाद में सोशल मीडिया पे सुने उन तमाम अहबाब को भी इस अमल की इजाज़त है।